एक नए वीडियो में और हम अभी हाजिर हैं गर्दानी बाग में कि उसका रिटन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको पता ही है कि लड़कियों का भी दौर चल रहा है बहुत दिनों से, तो लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। जो दिसंबर में बच्चे एग्ज़ाम दिए थे जिनका 60 नंबर है, 58 नंबर है, 62 नंबर है, 64 नंबर है, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए हैं, काफ़ी हताश हो गए हैं। गेट पास लेके भी वो खुश नहीं है। आपको क्या लगता है सर इस पर? देखिए, मैं तो जितने सारे भाई अभी देख रहे हैं वीडियो को, जो लोग गेट पास लिए हैं, गेट पास लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आखिरकार गेट पास उन्हीं को मिलता है जिसमें कुछ बात होती है, जिसमें कुछ दम होता है। क्योंकि उतने लाख अभ्यर्थियों में एग्ज़ाम देकर रिज़ल्ट निकालना, और रिज़ल्ट के बाद ठीक है बहुत कम समय मिला लड़कों को शुरुआत में, और इतना कम समय में तैयारी करके गेट पास जो लोग लिए, कुछ लोग नैनो सेकंड से, कुछ लोग कुछ सेकंड से, कुछ लोग हाई जंप में, कुछ लोग शॉर्ट पुट में छठे होंगे, बाहर हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश किया होगा। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वो हारे नहीं है, जीत गए हैं, क्योंकि कम समय मिला और उन्हीं के कुछ साथी जिनको टाइम मिला उनसे एक महीना ज़्यादा टाइम मिला। तो वही बात है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूर बोलूँगा कि कहा जाता है कि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन मेहनत ज़रूर साथ देती है। तो ये मत समझिएगा कि आप इस बार फिजिकल फेल हो गए या इस बार आपका नंबर कम आ रहा है तो आप हारे हुए हो और आपका मेरिट मान लेते हैं। कभी कुछ लोग का तो नहीं बनेगा, जो बात सच्चाई है, बुरा मत मानिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और ऐसा ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में फेलुअर हो, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं इसको मानता हूँ। क्योंकि भगवान ने आपको और हर आदमी को, हमको, आपको, सबको कुछ ना कुछ खास बनाया है, और आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ खास होते रहेगा। आपका भी एक टाइम आएगा, आपका भी एक दौर समय आएगा कि सिक्का जब उछलेगा तो हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। हर समय, हर वो वक्त आपका होगा, और जो आप चाहते हैं वही होगा। सर, तो एक सवाल जो अभी मेन बच्चों का वही रह रहा है, कट ऑफ पे क्या लग रहा है आपको, कितना कुछ हो पाएगा? आप एग्जैक्ट अभी तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहले भी हमारी आपसे बात हुई तो आप बोल रहे थे कि 10 मार्च के बाद ही। मैं बोल रहा हूँ जिनके पास भी गेट पास है जी, बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के, खासकर बॉयज़ की मैं बात करूँगा। देखिए, अधिकतर लड़के 20 नंबर रनिंग में लाए हैं, 4-4 एवरेज हाई जंप है, और 18-19 यही वो गोला में मार्क्स किए हैं। वो लोग जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स पता चलेगा कि लड़के 54 से ऊपर और 60-62 के बीच में ये संख्या 64 तक बहुत ज़्यादा है। और भर्ती भी बड़ी है, नंबर ऑफ भर्ती बड़ी है, और इससे पिछले भर्तियों के कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। क्योंकि पहले जो होता था वो सबको मालूम है, और इस बार जो हुआ निष्पक्ष एकदम अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ, तो सारे लड़के पढ़ने वाले थे यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले से बहुत सारे लोग ग्राउंड में उतरे हुए थे, तो ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग लगभग रिजल्ट के बाद ही मैदान में उतरे और तैयारी किए। तो अप्रॉक्स वही इर्द गिर्द स्कोर, किसी का 4 नंबर किसी से ज़्यादा होगा, किसी का वही 2-4 अंक किसी से कम होता है, और बाकी कुछ रह जाता है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि काफ़ी मैटर करता है बिहार पुलिस भर्ती में जब आपका फाइनल मेरिट आता है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा पहले का, उनको बहुत फ़ायदा। 5:40 से 6 मिनट के बीच की संख्या लड़कों की ये ज़्यादा थी। तो वो 20 नंबर आप जोड़िए, और आप 4-4 हाई जंप जोड़िए, तो इधर 17 नंबर जोड़ेंगे। तो आपको जोड़वा रहे हैं, बताइएगा, आप लोग खुद जोड़िएगा। तो 20 और 17 करिएगा तो हो गया 30, 37 नंबर हो गया। आप गोला 18 जोड़ लीजिए या 19 जोड़ लीजिए, आप 18 ही मानिए। यदि आप 18 का अंक जोड़ते हैं तो वहाँ हो जाएगा आपको 17 अंक, शायद जी 17 हो जाएगा। तो 17 नंबर फिर से जोड़ लीजिए, तो यानी 17, 17, 34, 20 हो गया 54। चलिए गोला में 19 एवरेज धरते हैं, 19 धरते हैं तो हो जाएगा 21, यानी 4 और बढ़ा, तब 58 हो रहा है। चलिए गोला पूरे धर लीजिए 20 फीट, तो होता है 58, 4, 62 नंबर। यानी कोई लड़का गोला में एक्सीलेंट किया होगा तो उसका नंबर होता है 62, दौड़ में 20 नंबर हुआ। और आपको फिर हाई जंप आपको बता ही दिए 4-4, उधर दौड़ में 20 नंबर, इधर गोला में पूरा, तभी आप जोड़ते हैं तो ये 64 पर टक जाता है। फिर थोड़ा इसको ऐसे देखते हैं, जो लड़का मान लेते हैं किसी बैच में 5 40 से नीचे दौड़ा होगा, कोई 5, 30, 25, 26, 28, 30, 32 जो भी हो, 30 नंबर का दौड़ किया जी। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो 4-4 हाई जंप भी किया हो। चलो मान लेते हैं 4-4 किया, तो 30 और 17 जोड़वा देते हैं आपको।
कि 30 और 17 जोड़िएगा तो 30, 10, 40, 47 नंबर हो गया। फिर आ जाइए अब आप गोला में, तो जरूरी नहीं कि वो फिर यहाँ पे भी वो 20 प्लस करेगा। जी सही बात। आप ऐसे मत, फिर उसका मान लीजिए 17 पकड़िए, तो फिर इधर 17 नंबर और पकड़ लीजिए, तो वही 47, 7, 3, 50, 54, 10, 64। अब बताइए कि दौड़ में इतना बढ़िया अंक लाने के बाद भी 64 नंबर उसका हो रहा है, तो कहाँ से कट ऑफ 80, 85, 86 जाएगा? नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे जो भी लड़के भाई वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और उल्टा करके एक बार और दर्शा देते हैं, बता रहे हैं। आप एक बार जोड़ लीजिए रनिंग का 30 नंबर, 30 जोड़ लीजिए। मान लेते हैं कि बहुत सारे लड़के 30 नंबर लेकर आए, मान लेते हैं 40 वाला में, यानी 5, 20 के नीचे ये नंबर अब संख्या गिनी चुनी होती है। और जो भाई यहाँ से फिजिकल देके गए होंगे उनसे खुद आप एक बार वोटिंग कराइए कि 4, 8 और 5 की संख्या कितनी थी, तो आप देखेंगे कि गिने चुने हर एक बैच में 1 2 का लड़का मारा होगा, जो बात सच्चाई है। क्योंकि हम भी संस्थान चलाते हैं, देखते हैं, और उतनी संख्या में जब उतने कम लोग कर पाते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी संख्या आती है। एक दिन में 1500, 1600 बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है, प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल देते हैं, और आपके पास गेट पास 450, एक दिन गया था शायद 500। यस सर, एक दिन गया था। एक दिन गया था, और हर दिन ये 400 लड़के पास हो रहे थे। तो आप ये समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अब आप दौड़ में जोड़ लीजिए पूरी 30 नंबर, 30 जोड़िए। हाई जंप को हम बढ़ा लेते हैं जी, 4, 8 करते हैं, चलो मान लिया एवरेज 21। हाँ, 30 सबको नंबर दे दिया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन 30 सबको रनिंग में दे दिया। आप 4, 8 हाई जंप 21 नंबर जोड़िए, तो 30, 20, 50, 51 नंबर हो गया। तो अब 51 इधर हो गया। अब गोला आप अपने मन से बोलिए कि क्या दे रहे हैं, तो आप 18 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 19 लीजिएगा तो फिर 21 जोड़िए, तो आप जोड़िए 21 दूनी 42 और 30, कितना हुआ सर? 42, 30 हो गया 72 नंबर। यानी ये सुपर एक्सीलेंट नंबर आपको हम जोड़वाए तो 72 नंबर हो गया। और यदि 4 और पकड़ते हैं तो 72, 4, 76 होगा। कहाँ 4 पकड़ेंगे? गोला में सब लड़का 20 बिक सकता है, नहीं ले सकता है। सारा लड़का 25 नंबर ले सकता है, नहीं लेता, तब जाके ये 76 होगा। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत चला जाएगा। अब सोचिए, आप जो भी भाई फिजिकल दिए होंगे, आप अपने ग्रुप, अपने बैच में देखिए कि कितना लड़का 4, 8 किया, कितना 20 प्लस गोला बिका। तो किसी का रनिंग अच्छा होता है तो जरूरी नहीं कि उसका हाई जंप अच्छा होगा, हाई जंप अच्छा है तो जरूरी नहीं कि गोला भी अच्छा हो। हाँ, कुछ लड़के होते हैं जिनका सब में अच्छा होता है। हाँ, लेकिन ये अधिकतर लोगों को देखा गया है कि जिनका रनिंग अच्छा है तो हाई जंप कम है, जिसका रनिंग खराब है वो हाई जंप अच्छा कर रहा है, गोला भी एवरेज बिकता है। तो ये चीज़ें होती है, और मैं इसीलिए मैं अपने भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस बार कमर कस के तैयार रहिए, बाकी तो तैयारी करते रहिएगा। हम तो हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक भर्ती के चक्कर में फिजिकल दे दिए हो, रिजल्ट हो गया था, तैयारी की, अच्छी बात है।